बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझ नाचीज़ की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुज़र रही होगी। और मैं तो समझता हूँ कि इस ईद पर मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है कि आप लोगों की वजह से ही ये चैनल चल रहा है, आपकी दुआएं इसमें शामिल हैं। तो ईद है, खुशियों का मौका है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से भी एक तोहफ़ा आपको दे दूँ और खुशियों में आपकी कुछ इजाफ़ा अगर हो सके तो। पाकिस्तान एक ख़ामोश इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये अगर आप गूगल पे भी टाइप करेंगे साइलेंट रेवोल्यूशन अगर आप लिखेंगे तो आपको पाकिस्तान के मौक़र अखबारात की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, और इसके अलावा माहिरीन की राय मिल जाएगी, ज़राअत के माहिरीन की राय आपको मिल जाएगी कि किस तरह से ये जिसको साइलेंट रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, ख़ामोश इनकलाब कहा जा रहा है, क्या चीज़ है। देखिए, ज़ैतून की अहमियत से तो सारी दुनिया वाकिफ़ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इसका ज़िक्र है। तो ज़राअत के हवाले से ये बहुत ही अहम है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान दुनिया के जो बड़े ऐसे ममालिक हैं जो तेल, खुर्दनी तेल या जो खाने में इस्तेमाल होता है तेल, उसको इम्पोर्ट करते हैं जो ममालिक, उनमें पाकिस्तान पहले 3 ममालिक में आता है। यानी इतना ज़्यादा पाकिस्तान तेल बाहर से ख़रीदता है जो खाने में इस्तेमाल होता है, और उसमें ज़ैतून भी शामिल है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा ख़र्चा आता है खाने पीने की चीज़ पर, या जो हम बाहर से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल का है, एडिबल ऑयल का। और ये तकरीबन $3.5 अरब सालाना है जो हम बाहर की दुनिया से ख़रीदते हैं। सबसे ज़्यादा शायद मलेशिया से हम ख़रीदते हैं, यकीनन, बल्कि मलेशिया से ख़रीदते हैं, और तकरीबन 90% हम मलेशिया से ख़रीद रहे हैं। तो अब जिसको साइलेंट रेवोल्यूशन कह रहे हैं वो क्या है, ये खामोश इनकलाब क्या है? वो ये है कि पाकिस्तान अब इंटरनेशनल मार्केट में ख़ुद एंटर होने वाला है ज़ैतून के तेल को एक्सपोर्ट करने के हवाले से। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त आ रहा है। 2021 में पाकिस्तान अपना एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहा है पाक ऑलिव के नाम से। पाक ऑलिव के नाम से पाकिस्तान इंटरनेशनल ब्रांडिंग करने लगा है। अपना तेल, जैतून का अपना तेल पाकिस्तान दुनिया में भेजेगा। अब ये कैसे मुमकिन हो रहा है? अभी देखिए कि 30,000 एकड़ इलाके पर जैतून की काश्त हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको एक ख़ास इलाका चाहिए होता है, ख़ास तरह की आबो हवा चाहिए होती है, ख़ास तरह की ज़मीन चाहिए होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना फ़ज़ल और करम है हम पर कि पाकिस्तान के कई इलाक़ों में ऐसी आबो हवा मैसर है। इस पर पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, 2019 में इस पर काम तेज़ किया गया, और अब 30,000 एकड़ रकबे पर जैतून की कामयाब काश्त हो चुकी है, और 2,75,00,000 पौधे अल्हम्दुलिल्लाह लग चुके हैं। अब इसमें एक और दिलचस्प बात, हैरान कुन बात, जिस पर हमें और ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, वो ये है कि तकरीबन 1 करोड़ एकड़ रकबा ऐसा है पाकिस्तान में, 1 करोड़ एकड़ रकबा जिस पे जैतून की काश्त हो सकती है। और ये दुनिया का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मुल्क है स्पेन, जो जैतून की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, जैतून के ऑयल की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, उससे तकरीबन दुगना है ये इलाका। यानी काबिल काश्त जो रकबा है वो दुगना है स्पेन से, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जैतून के तेल का। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं, यानी कितना बड़ा अल्लाह का हम पर फजल और करम है। और ये किसी एक इलाके में नहीं काश्त किया जा सकता, सिर्फ ये पंजाब में भी जैतून की काश्त हो सकती है, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, बलूचिस्तान के इलाके हैं, इस्लामाबाद है, और आज़ाद कश्मीर है जहाँ पर इसकी कामयाब काश्त की जा रही है। और इस रकबे को, इसकी काश्त को तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। हत्ता के जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं वो बड़े हैरान कुन हैं कि 2027 तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान 16,000 टन पाकिस्तान जैतून प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएगा। 16,000 टन, तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। तो इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात पूरी करेगा जैतून के तेल की, और दुनिया में जो बेहतरीन तेल हो सकता है वो जैतून का है। तो एक तो अपनी ज़रूरियात पूरी करेगा, और इसके अलावा पाकिस्तान दुनिया में जैतून का तेल बेचेगा और उससे ज़र मुबादला भी कमाएगा। अब एक तरफ हमारा ख़र्चा जो हम बाहर, मैंने आपसे अर्ज़ किया, $3.5 अरब का हम तेल बाहर की दुनिया से ख़रीद रहे हैं, उसमें कितनी ज़्यादा कमी आ जाएगी आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए, और फिर पाकिस्तान कितना कमाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इसको क्यों साइलेंट रेवोल्यूशन, खामोश इनकलाब क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है
ज़राअत है, उससे जुड़े लोग हैं, उनकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। अब इसमें तकरीबन वैसे कहा जाता है कि 5 साल लगते हैं एक पौधे को पूरी तरह से भरपूर तरीके से फल देने में। तो इसलिए इतना अरसा कहा जा रहा है। 2024 में एक और लैंडमार्क पाकिस्तान इंशाल्लाह अचीव करेगा, फिर 2027 में और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि ये पहले शुरू में एक्सपेरिमेंट किए गए किस जगह पर ये काश्त हो सकता है और कामयाबी हो सकती है नहीं, फिर देखा गया अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो रहा है ये तजर्बा। वरना कहा जा रहा था, शायद एक वक्त में सोचा जाता है कि पाकिस्तान में आबो हवा मुनासिब नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैतून की काश्त हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये प्रूव हो गया। 30,000 एकड़ का मैंने आपको जिक्र कर दिया, उस पर एक कामयाब काश्त हो रही है। 2021 में पाकिस्तान अपना पाक ऑलिव के नाम से ब्रांड लॉन्च करने जा रहा है। उसकी ब्रांडिंग के लिए और दुनिया में इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उस पर बड़ा काम हो रहा है कि इसको बड़े अच्छे तरीके से दुनिया में मुतारिफ़ करवाया जाए। ये एक बहुत बड़ी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट होगी। और सी पैक में जिस तरह ज़राअत का शोबा भी शामिल है, जिद्दत शामिल है, पानी का बेहतर इस्तेमाल शामिल है, बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं जिससे जो बंजर ज़मीन है उसको भी काबिल काश्त बनाने की बात हो रही है, मज़ीद इलाकों को सैराब करने की बात हो रही है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़राअत में बहुत आगे जाएगा और ये एक रेवोल्यूशन इंशाल्लाह साबित होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस बारे में माहिरीन लिख रहे हैं। आप ख़ुद ज़रूर इस पर हो सके तो सर्च कीजिए, साइलेंट रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर इन ऑलिव ऑयल इन पाकिस्तान के नाम से आपको मिल जाएगा। ये सब कुछ डाटा भी आपको अवेलेबल होगा। और एग्रीकल्चर के हवाले से जिस तरह मैंने अभी आपको चंद दिन पहले बताया था, 1-2 रोज़ पहले, कि जो टिड्डी दल का हमला है जिसका बहुत ज़्यादा ख़तरा है पाकिस्तान में, पहले भी उससे नुकसान हुआ है, तो उस हवाले से चीन की तरफ से पाकिस्तान को डोनेट किए गए हैं जदीद तरीन ड्रोन स्प्रे के लिए। तो ज़राअत में भी पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, जिद्दत आ रही है। इसके अलावा एक और बड़ी ख़बर ये है कि इमरान खान से मुलाकात की है बड़े बड़े बिल्डर्स ने और डेवलपर्स ने रियल एस्टेट के, और उन्होंने यकीन दहानी करवाई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कि वो अगले 4 से 5 माह में 13 खरब रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। 1300 अरब रुपया, 1300 अरब रुपया, यानी इसका आगाज़ अगले 4 से 5 महीने में आपको नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। क्यों इतनी जल्दी होगा? क्योंकि वो लोग सराह रहे हैं कि वन विंडो ऑपरेशन की तरफ गया है पाकिस्तान इस शोबे के लिए। इसके अलावा बैंक्स को साथ इन्वॉल्व किया गया है, फिर खिदमत सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, इसको ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि लोगों की सहूलत के लिए जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इसमें आसानी से कर सकें। अब ये भी एक गेम चेंजर इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो वबा आई उसकी वजह से पाकिस्तान इस तरह की सहूलियात देने के काबिल हुआ कि जी आपसे इन्वेस्टमेंट का पूछा नहीं जाएगा, कहाँ से आप पैसे ला रहे हैं। तो ये एक इंसेंटिव मिला लोगों को कि वो इस तरफ आएँ और कंस्ट्रक्शन के, डेवलपमेंट के, बिल्डिंग के काम में आ सकें। तो बड़े बड़े लोग इसमें आए हैं और हाल ही में सिर्फ इस्लामाबाद में कुछ कमर्शियल एरिया को जब नीलाम किया गया तो अरबों रुपया चंद ही दिन में इकट्ठा हुआ। इसके अलावा 4-5 माह में जब इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट होता पैसा देखेंगे तो उससे कम से कम 40 इंडस्ट्रीज़ बराह रास्त जुड़ती हैं, रोज़गार के मौके बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। यानी सबसे ज़्यादा रोज़गार जो जुड़ा है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हम कह सकते हैं जुड़ा है, इससे कई इंडस्ट्रीज़ जुड़ जाती हैं और 40 से 70 तक कहा जाता है कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसमें शामिल होती हैं। तो जो बेरोज़गारी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हुई है उस पर काबू पाने में भी इससे इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ज़रूरी मुल्क है, फिर यहाँ पर दिहाड़ीदार लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो उन दोनों के हवाले से देखिए इस ईद पर अल्लाह के फजल करम से कितनी बड़ी खबर सामने आई है। एक और चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ आपको, J-10 एक जहाज़ है, जंगी लड़ाका तैयारा है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इसके हवाले से आप अच्छी खबर सुनेंगे। चीन ने इसको डेवलप किया है, अभी राफेल आपने देखा भारत ने लिए और बड़ी बढ़के मार रहा था। बस मैं इतना ही कहूँगा, तो इंशाअल्लाह इस हवाले से आइंदा आपको कुछ खुशखबरी इंशाअल्लाह मिल जाएगी। तो जब ये मिले तो आपने याद रखना है कि उसामा गाजी ने आपको पहले बताया था, तो उम्मीद ये है कि J-10 के हवाले से होगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त तैयारा है, यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले तैयारों में शामिल है। आर्मी चीफ़ ने ये बात कह दी है लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाकर कि हम दुश्मन की साजिशों से बाखबर हैं और वहाँ जाकर उन्होंने नौजवानों का हौसला भी बढ़ाया है, ईद उनके साथ गुजारी है फ़ौजी जवानों के साथ। और इसी तरह से चीन के जो दिफाई अताशी हैं उन्होंने दौरा किया है ISPR का और वहाँ पर DG ISPR से भी उनकी मुलाकात हुई है और उसमें उन्होंने सराहा है कि 93वें यौम तासीस पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ये तकरीब रखी गई। तो इससे पाकिस्तान और चीन के रवाबित और ख़ास तौर पे जो दिफाई ताउन है वो मज़ीद मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा है और आगे बढ़ रहा है। फ़ौज की जहाँ तक बात है तो अब फ़ौज को जिस तरह कराची में तलब कर लिया गया, फ़ौज आगे है, NDMA, FWO,
इन्होंने अब ज़िम्मेदारी संभाल ली है, कराची के नालों की सफाई की। इसके अलावा जो इंक्रोचमेंट्स हैं जिनको सिंध हुकूमत ख़त्म नहीं करवा सकी, अब सिंध हुकूमत ने कहा जी ठीक है हम आपका साथ देते हैं, और ये जो गैर कानूनी तामीरात हैं जिनकी वजह से जो ड्रेन के निज़ाम की तबाही का जो सबब बने, वहाँ जब भी बारिश ज़्यादा होती है तो पानी नहीं जा सकता, कोई गैर कानूनी तामीरात हैं, उनके ख़ात्मे के लिए भी अब फ़ौज भी काम करेगी। तो इसमें भी हमें अपने फ़ौजी जवानों को सराहना चाहिए। तो ये चंद बातें थी जो मैंने चाहा कि ईद पर आपके साथ शेयर की जाएँ। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और आपसे दरख्वास्त है कि सबसे कहें उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके ताउन से चल रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मेरी रहनुमाई हो, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। अल्लाह हाफ़िज़।